नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। कल बागा बॉर्डर से या अटारी बॉर्डर से जो वीज़ा रद्द किए गए थे उनका अंतिम दिन था और बहुत सारे लोग जिनको परेशानी है, निजता है और धरातल पर देखा जाए तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो वो लोग भारत की सरकार से गुजारिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अपने वीज़ा को दोबारा से एक्सटेंड करने के लिए पहले से दिए गए वीज़ा के लिए भारत की सरकार को कह भी रहे हैं और जो अफसर उनके पास जा रहे हैं उनसे वो बात भी कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातें कहानी के रूप में या इंस्टांस के रूप में या घटना के रूप में वो सामने आई हैं, उसके विषय में बात करते हैं। एक 3 साल का बच्चा है जिसकी माँ जो है सना, वो रोने लग गई और अफसरों ने उसके पति को अकेले जाने दिया और थोड़ी राहत की सांस उनको आई। तो सनद रहे जो 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, उसमें 26 लोग हमारे भारतीय मारे गए थे जो वारदात की थी उन्होंने। इसको घटना या दुर्घटना नहीं कहा जा सकता, ये वारदात है, सोची समझी चाल है और ये अपराध पाकिस्तान के हुक्मरानों ने और उनमें सेना के चीफ हैं उन्होंने, और मैं तो मानता हूं कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शरीफ साहब, उनकी भी नॉलेज के अंदर ये कांड हुआ है। अब पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा रद्द कर दिया गया। भारत में पाकिस्तानी नागरिकों को जो मेडिकल के लोग हैं उनको 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का निर्देश दिया था। जो दूसरे लोग थे उनको 27 अप्रैल का डेट दी गई थी। इस फैसले से कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ भी टूटा है और अपनों से बिछड़ने का दर्द सामने आया है। एक माँ जो अपने 3 साल के बच्चे को पाकिस्तान उसको भेजना पड़ा, वहीं 35 साल से भारत में रहने वाली एक महिला अब अपने परिवार बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये हमने इसकी स्टोरी आज सुबह ही की थी। जो सूकर से आई हुई महिला थी और उनके एक बेटे और बेटी की शादी हो चुकी, वो नाती पोते दोहते पौत्र प्रपौत्र पौत्र पौत्रियाँ उनकी हो चुकी। अब ऐसे 5 परिवार हैं जिनका दर्द है। 3 साल के बच्चे से अलग होने पर रोई सना, अधिकारियों से मिली राहत। उत्तर प्रदेश की मेरठ की रहने वाली सना की शादी 2020 में कराची के एक डॉक्टर से हुई थी। 2020 में हुई थी शादी। वे 3 साल के अपने बेटे और 1 साल की बेटी के साथ भारत आई थी। हमले के बाद पाकिस्तानियों को लौटने का आदेश आया तो वह बच्चों के साथ अटारी बॉर्डर पर पहुंची, यानी कि बागा बॉर्डर पर। सना के पति परिवार को लेने अटारी बॉर्डर पर पहुंचे हुए थे। इसी बीच भारतीय पासपोर्ट धारक होने की वजह से अधिकारियों ने सना को जाने से रोक दिया, क्योंकि उनके बच्चों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, जिसके चलते उन्हें अपने बच्चों से दूर होना पड़ा। इस दौरान सना फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वो यहाँ रह जाएगी, बच्चों को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए तो जो जन्म से ही पाकिस्तानी हो उसको पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। सना हिंदुस्तानी थी, हिंदुस्तान से पाकिस्तान उनकी शादी हुई थी, इसलिए उनको जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। सना ने अधिकारियों से बच्चों को दूर न करने की गुहार लगाई, जिस पर राहत दिखाते हुए उन्हें अपने बच्चे के साथ भारत में ही रहने की इजाज़त दे दी गई, क्योंकि बच्चे 3 साल के और
1 वर्ष के हैं, छोटे हैं बच्चे, तो उनसे कोई हमें खतरा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिलहाल सना सरकार के अगले आदेश तक इंतजार कर रही है, जिसके बाद वे बच्चों के साथ अपने पति के पास पाकिस्तान जाना चाहती है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच ये जो झगड़ा है ये ख़त्म हो जाएगा और हम जो है वो पाकिस्तान अपने बच्चों के साथ जा पाएंगे। एक बच्चा है, उसे दिल की बीमारी है, वो पीड़ित है, बिना इलाज के लौटने पर मजबूर हो रहे हैं। पाकिस्तान के हैदराबाद से अपने 2 बच्चों का इलाज कराने एक व्यक्ति को बिना इलाज लौटना पड़ा है। इस पाकिस्तानी व्यक्ति के 9 और 7 साल के 2 बच्चे हैं, जो कि जन्मजात दिल की बीमारी से पीड़ित हैं। पाकिस्तान में इलाज नहीं हो रहा था। उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में अगले हफ्ते सर्जरी कराने का समय भी मिल गया था, लेकिन अब इस परिवार को अधूरा इलाज छोड़कर जाना पड़ रहा है। उन्होंने मीडिया को बताया कि यात्रा, इलाज और रहने का लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। हम सरकार से अपील करते हैं बच्चों का इलाज पूरा होने तक रुकने दिया जाए, परंतु जो नियम होता है उसमें रुपए पैसे के नुकसान को अंतिम छोर पर रखा जाता है। नियम सबके लिए बराबर है। अब पाकिस्तानी इलाज तो हिंदुस्तान में कराना चाहते हैं साहब, और अपनी सरकार को मजबूर नहीं करते कि इस तरह के कृत्य वो करते हैं जो कुकर्मों के अंदर आते हैं। और मेरा तो साफ मानना है, कहीं भी जो कुरान पाक है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि निहत्थे लोगों को इस तरह मौत के घाट उतार दिया जाए। क्योंकि हमें गुस्सा है, इसलिए आक्रोश भी है। आक्रोश है तो उस आक्रोश में स्वर मध्यम नहीं रह पाता। माँ के साथ बेटियां भारत आईं, अब बिना माँ के लौटना पड़ रहा है। कराची से 11 साल की जैनब और 8 साल की जैनिश अपनी माँ के साथ दिल्ली नानी से मिलने आई थी, क्योंकि उनकी माँ दिल्ली की रहने वाली है, हिंदुस्तानी है। लेकिन भारत सरकार के आदेश के चलते जब बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा था, जबकि उनकी माँ भारतीय नागरिकता के चलते भारत में रुकने को मजबूर है। बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए तो जन्म से ही वो पाकिस्तानी है। जैनब ने रोते हुए कहा, माँ को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल तो भाई साहब उनका भी है जिनके अपने घर के पुरुष बिछड़ गए, जो इकलौते थे। अब उनके परिवार की महिलाओं के विषय में भी कभी आपको जैनब सोचना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि जो मानवीय मूल्य होते हैं उनमें पाकिस्तान क्या और हिंदुस्तान क्या। अब आपको पता लग रहा है कि जो हिंदुस्तान की माएँ हैं, जिनके बेटे हैं, जिनके भाई हैं, जिनके पुत्र हैं, वो कैसे आतंकवादियों ने उनकी नृशंस हत्या करके उनसे छीन लिया। और आपकी माँ तो जिंदा है ना, वो तो अभी इस लोक से गई नहीं। उनसे बिछुड़ना आपको गवारा नहीं है, परंतु क्या आपने उनके दर्द को भी समझा, जिन महिलाओं ने इन सारे पुरुषों को खो दिया, अकस्मात खो दिया। 1 मिनट लगा, आधे घंटे में पूरा हिंदुस्तान का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ा। धरती पर खून ही खून आपने कर दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे आतंकवादियों को। परंतु कहते हैं ना कि जो खून का प्यासा हो वो ये नहीं देखता कि वो अपना है पराया है। तो यही पाकिस्तान के आतंकवादी हैं। तो जैनब, मैं आपको कहता हूं कि आप पाकिस्तानी आतंकवादियों की भर्त्सना करें, ताकि पता चले कि सच्चाई सच्चाई होती है और बिछुड़ना बिछुड़ना होता है। जैसे आप अपनी जिंदा माँ से बिछुड़ना नहीं चाहती, तो हमारे लोग जिंदा गए थे, घूमने गए थे, पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, क्यों मार दिया? या आप अपने आप से सवाल करें और अपनी पाकिस्तानी सरकार से भी ये सवाल करें और अपनी पाकिस्तान की सेना से भी ये सवाल करें। अब पत्नी को मायके घुमाने भारत आया था, सिर्फ बच्चों के साथ लौटे क्योंकि पत्नी हिंदुस्तानी है। मोहम्मद इरफान जो अपनी पत्नी नबीला और बच्चों के साथ भारत आए थे, अब बच्चों के साथ भारत से पाकिस्तान लौट रहे हैं, लेकिन पत्नी को छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास पासपोर्ट हिंदुस्तानी था।
अब मोदी जी से प्रार्थना है कि हमारी मदद करें, बच्चे माँ के बिना नहीं रह सकते। तो भाई साहब, जिनकी गोद सोनी हो गई माँओं की, वो हिंदुस्तान में हैं, कैसे बाकी का जीवन उनके बिना व्यतीत करेंगे? तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा मोहम्मद इरफान साहब, आप तो अपनी पत्नी नबीला को छोड़कर जिंदा जा रहे हो यहाँ पर, परंतु जिनके लाल चले गए वो क्या करें? यह प्रश्न ज्वलंत प्रश्न है, मैं आपसे कर रहा हूं, आप इसका जवाब दें। और इसका जवाब अगर आपके पास ना हो तो अपनी सरकार और सेना से पूछें इसका जवाब, कि जो निहत्थे, जो मासूम लोग थे, उनको गोलियों से आपने उड़ा दिया। क्यों किया ऐसा? ऐसा पाप कर्म, ऐसा कुकर्म पाकिस्तान की सेना की ओर से आतंकवादियों को भेजकर करवाया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? 35 साल से मैंने इसकी स्टोरी की थी। उड़ीसा के बोलनगीर में रहने वाली शारदा, जो पिछले 35 सालों से भारत में रह रही थी, वापिस पाकिस्तान भेजी जा रही है। जो शारदा है वो भारतीय हिंदू से शादी की थी उनका एक बेटा और बेटी है, उनकी भी शादी हिंदुस्तान में हो चुकी। उनके पास वोटर आई कार्ड है, कई दस्तावेज हैं, लेकिन उन्हें कभी भारतीय नागरिकता मिली ही नहीं। सरकार से अपील करती है कि मेरा पाकिस्तान में कोई नहीं है, मेरा पासपोर्ट भी बहुत पुराना है, मेरे बच्चे और पोते यहीं हैं, कृपया मुझे भारत में ही रहने दिया जाए। वही बोलनगीर पुलिस ने कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये हमने आपको बताया है कि जो कुछ ऐसी खबरें हैं जहाँ पर इस तरह की बातें सामने आई हमारी, और हमने सोचा कि आपको ज़रूर बताई जाए। पाकिस्तानियों का वीज़ा आज मतलब कल ख़त्म हो चुका था। जिन्होंने भारत नहीं छोड़ा उनका होगा क्या? उनका वही होगा जो कानून के हिसाब से होना चाहिए। सीमा हैदर जैसों के साथ क्या करेगी सरकार? सीमा हैदर तो यहाँ पर 4 बच्चों की माँ होने के बावजूद अवैध रूप से भाग कर आई थी। तो उस विषय में मैं बात ही नहीं करना चाहता। तो ये जो डेडलाइन में जो हमें लगा कि ये इनकी बात करनी चाहिए, तो उनकी बात हम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह साहब ने भी कहा है, मुख्यमंत्री से कह दिया है कि अपने राज्य में पाकिस्तानियों की पहचान करें और उन्हें वापस भेजें। अब किन पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा ख़त्म होने जा रहा है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी ने फैसला लिया, जो सबसे बड़ी कैबिनेट कमेटी है, कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और पाकिस्तान से जुड़े 5 फैसले उन्होंने लिए। जो फैसले लिए उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सार्क वीज़ा वाले लोग हैं, बिजनेस वीज़ा वाले लोग हैं, विजिटर वीज़ा है, जर्नलिस्ट वीज़ा है, कॉन्फ्रेंस वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा है, ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा है, माउंटेनियरिंग जो लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं उनका वीज़ा है, फिल्म वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, और पिलग्रिम, ये पिलग्रिम वीज़ा है और उसके साथ पिलग्रिम ग्रुप वीज़ा भी है। अब यह वीज़ा भारत में आने पर ही मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वीज़ा ऑन अराइवल पर पाबंदी है। तो ये हमने आपको सारी जो कहानियां हैं जो धरातल पर हैं, और ये उनके लिए जो प्रश्न मैंने खड़े किए हैं, उनके लिए भी उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना मानवता के नाते मुझे लगता है मुश्किल नहीं, असंभव है। क्योंकि जो कृत्य पाकिस्तान ने किया, जो कुकर्म किया, उसके लिए जो भी कष्ट भोगना पड़ेगा पाकिस्तानी होने के नाते, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। और आप अपने आप को तैयार रखें, मॉरल मेंटल तौर पर आप अपने आप को तैयार रखें। आपको ये दर्द सहना पड़ेगा और सहना भी चाहिए। आपको पता चले कि हिंदुस्तानियों ने क्या खो दिया। 26 परिवार नहीं खोए, बल्कि उन्होंने वो खो दिया जो कभी दोबारा प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। तो मेरे प्रश्न कड़े जरूर हो सकते हैं, पर अगर आप धरातल पर जाएंगे तो आपके ऐसे प्रश्नों से सामना होगा। इसी के साथ हम आपसे एक
गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप जानना चाहते हैं नई नई बातें, रोज अपडेट्स, तो हम आपको ये उपलब्ध कराते रहेंगे और जो सच्ची बात होगी वही बताई जाएगी, जो जायज़ बात होगी। हमारे चैनल पर किसी भी हिंदू मुसलमान के नरेशन को नहीं गढ़ा जाता। हम उस नरेशन को गढ़ते हैं जिसमें दोनों देशों का भला हो और दोनों देश अमनो चैन से रह पाएं। और मेरी प्रार्थना है जो लोग गोदी मीडिया को देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उनको हर बार नई नई बातें देखने सुनने को मिलेगी। हम किसी की स्तुति नहीं करते और हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। हम न्यूट्रल लोग हैं, वही बात करते हैं जो जायज़ होती है। इसी के साथ मैं विदा लूँगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।